ये चल क्या रहा है? नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था, बेचना ही था ना, किसी को उधार पर ही देना था कि लीज पर देना था। ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना बड़ा खड़ाक पालने की कौन सी जरूरत थी? साइन ही तो करने थे ना। और सर पीआईए को और वो नहीं करे। और अभी जाते जाते एक बिल इन्होंने पास किए पायलट्स को हायर करने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है रेटेड पायलट्स, कैडेट पायलट्स नहीं। कैडेट पायलट मतलब जो माँ बाप कोई मुश्किलों से अपने बच्चों को फ्लाइंग क्लब में डाला हुआ है, वो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी? मतलब मैंने पहले कहा था, अब मैं दोबारा नहीं कहना चाह रही कि एयरफोर्स 1 बनाना था। जिस एजेंडे पे अरशद मलिक साहब आए थे, जिस एजेंडे के तहत एक वजीर को पेपर दिया था पढ़ने को कि आप ये पेपर पढ़ें, पीआईए बैठे, पायलट्स को हर जगह से उनको ना हो, और उसके बाद हम ये नई इंडक्शन करें रेटेड पायलट्स की कि 80 जो रेटेड पायलट्स हैं वो आ जाएं, और जो कैडेट पायलट है वो जाएं भाड़ में, फिर वो भागे मुल्कों, और वो बेचारे जो फ्लाइंग क्लब है फिर उनको बंद कर दे। मुझे समझ नहीं आ रही जाने से पहले करना क्या चाहते हैं। सॉरी टू से कि भाई आप हमें भी फिर ओलेक्स पे डाल दें। जिस वक्त कोई इदारा संभाल नहीं सकते, हमें ये नहीं पता चल रहा कि रोजवेल्ट का किल का क्या हुआ, ये डीजी कहाँ से, वो मैंने पहले भी बारहा कहा था कि एक सेक्रेटरी जो जहाँ से रिटायर होते हैं आप उनको ओहदा दे देते हैं, फिर अभी डीजी सिविल एविएशन, वो अभी ये पूरी डिटेल मैं आपको दिखा दूंगी कि वो एक नया एक ओहदा तश्कील दिया जा रहा है ना, उसकी वो हुई। तो ये चल क्या रहा है? नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था, बेचना ही था ना, किसी को उधार पर ही देना था कि लीज पर देना था। ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना बड़ा खड़ाक पालने की कौन सी जरूरत थी? साइन ही तो करने थे ना। और सर पीआईए को और वो नहीं करे। और अभी जाते जाते एक बिल इन्होंने पास किए पायलट्स को हायर करने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है रेटेड पायलट्स, कैडेट पायलट्स नहीं। कैडेट पायलट मतलब जो माँ बाप कोई मुश्किलों से अपने बच्चों को फ्लाइंग क्लब में डाला हुआ है, वो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी? मतलब मैंने पहले कहा था, अब मैं दोबारा नहीं कहना चाह रही कि एयरफोर्स 1 बनाना था। जिस एजेंडे पे अरशद मलिक साहब आए थे, जिस एजेंडे के तहत एक वजीर को पेपर दिया था पढ़ने को कि आप ये पेपर पढ़ें, पीआईए बैठे, पायलट्स को हर जगह से उनको ना हो, और उसके बाद हम ये नई इंडक्शन करें रेटेड पायलट्स की कि 80 जो रेटेड पायलट्स हैं वो आ जाएं, और जो कैडेट पायलट है वो जाएं भाड़ में, फिर वो भागे मुल्कों, और वो बेचारे जो फ्लाइंग क्लब है फिर उनको बंद कर दे। मुझे समझ नहीं आ रही जाने से पहले करना क्या चाहते हैं। थैंक यू सारा बानू जी। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। जनाब स्पीकर है, आप तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखिए। जनाब स्पीकर ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर इन द हाउस जी। प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइज करना एक इदारे को बहुत आसान है जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं है। पीआईए को हम अभी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने पीटीसीएल, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन को हमने प्राइवेटाइज किया। सारे लोग खुश थे, यहाँ से बिल पास हुआ और फिर उसको इत्तसालात के हवाले कर दिया गया, और उस वक़्त भी यही कहा गया कि मुलाजिमीन को जो है ना गोल्ड शेक दिया जा रहा है, और वो बहुत खुश हैं, सारे जन्नत के दरवाजे में पहुंच चुके हैं, बस आगे सिर्फ जन्नत है और कुछ नहीं है। लेकिन अब जाके आप उन मुलाजिमीन से ज़रा पूछें कि आप क्या हालत क्या है, आप यहाँ किस अंदाज में काम कर रहे हैं, आपके प्रमोशन का क्या मसला है, आपकी तरक्की का क्या मसला है, आपकी तनख्वाहों का क्या मसला है। जनाब स्पीकर, सबसे इस वक्त नाकाम तरीन इदारा जो है रेलवे है, फिर रेलवे को भी कर दें। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन नहीं कर सकता, उसको भी प्राइवेटाइज कर दें जनाब स्पीकर, वो भी नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, किन किन इदारों के, फिर इस तरह है कि अदलिया जो लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर सकता। 52,000 जनाब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त लोगों के मुकदमात, गरीबों के मुकदमात ज़र इल्तिवा हैं, और अखराजात इतने हो रहे हैं करोड़ों नहीं अरबों का रुपए के हिसाब से खर्च। आप जुडिशनरी को भी प्राइवेटाइज कर दें। जनाब स्पीकर, जब तक आप अपने मुलाजिमीन, ये मुलाजिमीन कौन है भाई जनाब स्पीकर, ये आप लोगों ने, सियासी लोगों ने भर्ती किए हैं। पीपल पार्टी जब बरसख्तिदार आई उन्होंने पीआईए में भर्ती किए हैं, मुस्लिम लीग जब बरसख्तिदार आई उसने वहां के लोगों भर्ती किए। अब उन्हीं लोगों को जिसके साथ आपने एहसान किया, आप उनको फिर किसी और के हाथ में भेज रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। थैंक यू मौलाना साहब।